तो आज आप लोगों को पढ़ाएंगे जेंडर। जेंडर का हिंदी रूप जो होता है, जेंडर को हम लोग लिंग बोल सकते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग ही बोला जाता है। और लिंग क्या बताया जाता है? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। हिंदी व्याकरण में एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग मुख्य रूप से। जबकि इंग्लिश ग्रामर में हमने कितने बताए? 4। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर यानी लिंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिसको हमने बोर्ड पे लिख दिया है? 1 नंबर लिखा है मस्कुलिन जेंडर, यानी इसका हिंदी होता है पुल्लिंग। मस्कुलिन जेंडर का हिंदी होता है पुल्लिंग। 2 नंबर में लिखे हैं फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। 3rd नंबर लिखे हैं कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। और लास्ट न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। समझ गए? यानी इंग्लिश ग्रामर में मुख्य रूप से 4 जेंडर होते हैं। एक होता है मस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है? यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। यही 4 मुख्य जेंडर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब देखिए पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? तो पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। शॉर्ट में बता रहे हैं आप लोगों को, डिटेल्स भी लिखेंगे। पुल्लिंग यानी मस्कुलिन जेंडर यानी जो सब पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम लोग पुल्लिंग कह सकते हैं। और फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग कह सकते हैं। कॉमन जेंडर उभयलिंग। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? ये दोनों हो सकते हैं। ये नर भी हो सकते हैं, मादा भी हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं या स्त्री भी हो सकते हैं। अब पूछिए क्यों? कॉमन जेंडर कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम क्या है? शिक्षक। मान लीजिए हम शिक्षक हैं। कोई सेंटेंस में लिख दिया जाए हमें स्कूल में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो शिक्षक क्या होंगे? शिक्षक मैडम भी हो सकती हैं, शिक्षिकाएं ऐसे बोलते हैं, लेकिन शिक्षक लिखा रहे टीचर। टीचर मान लीजिए टीचर, तो टीचर क्या हो सकते हैं? एक मैम भी हो सकती हैं और एक सर भी हो सकते हैं। यानी वह सब जो दोनों हो सकता है। कॉमन जेंडर या वो नर भी हो सकते हैं और मादा भी हो सकते हैं, यानी पुल्लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। ठीक है? जैसे टीचर, अब टीचर क्या हुआ? पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां भी टीचर होती हैं। समझ गया? मान लीजिए लिख दिया जाए डॉक्टर। क्या? डॉक्टर। तो डॉक्टर जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती है डॉक्टर। यानी पुरुष भी डॉक्टर बनते हैं और औरत भी डॉक्टर होती हैं। तो ये टीचर जो हो गए, कौन सा जेंडर बोल दिया जाए? टीचर कौन सा जेंडर? तो सीधा बोलना है कौन सा? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। डॉक्टर कॉमन जेंडर। समझ गए? आगे डिटेल्स में इन सबका डिफिनेशन भी लिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है कॉमन नाउन जब रहे तो इतना समझ जाइए कि वो नर भी हो सकते हैं, मादा भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देकर के हमने बताया टीचर, तो टीचर एक औरत भी हो सकती है, टीचर एक पुरुष भी हो सकते हैं। डॉक्टर, तो डॉक्टर एक औरत भी हो सकती है और डॉक्टर एक पुरुष भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग जो होता है वो क्या होता है? न ही नर होता है और न ही वो मादा होता है। मतलब कि ना तो वह स्त्री ही रहता है और ना ही वह पुरुष ही रहता है। अब समझ गए होंगे क्या होता है? ट्रेनों में नहीं रहता है स्टेशनों सफर, ऐसे ताली बजा बजा के मांगता है।
हाँ, उसको किन्नर बोला जाता है, हिंदी में किन्नर, ऐसे तो समझिए रहे हैं क्या बोला जाता है। तो वो क्या होते हैं, न ही नर होते हैं और न ही वो मादा होते हैं, समझ गए। चलिए अब देखिए, ऐसे इसको, इसका भी एग्जाम्पल कुछ है, एज वो तो वुमेन्स में आ गया, लेकिन ऐसे बोल दिया जाए वुड, लकड़ी, तो लकड़ी एक होता है ना, वुड मीन्स लकड़ी, तो वो नहीं वो स्त्रीलिंग में आते हैं और नहीं वो पुल्लिंग में आते हैं। यानी लकड़ी क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर। स्कूल, तो स्कूल भी क्या हो जाएगा, न ही ये पुल्लिंग होगा और न ही ये स्त्रीलिंग होगा, नहीं ये पुल्लिंग होगा और नहीं ये स्त्रीलिंग होगा। तो ऐसे वर्ड्स जो आते हैं इन सब पे ध्यान देना है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसको रिमूव कर दिया जाए। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया, मस्कुलिन जेंडर। एक नंबर में क्या था, मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, क्या था, पुल्लिंग। इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, पुल्लिंग। तो मस्कुलिन जेंडर, द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स क्या, द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए क्या, मेल। द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मेल मीन्स मेल और फीमेल समझते हैं, मेल पुरुष और फीमेल औरत, स्त्री। तो ये मस्कुलिन जेंडर जो है पुरुष जाति का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, यानी मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। एज एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, राम, राम क्या है, पुरुष है कि स्त्री है, राम क्या होगा, पुरुष। तो ये कौन सा जेंडर, कौन सा जेंडर, मोहन, कौन सा जेंडर, मोहन। डॉग, कौन सा जेंडर, डॉग कौन सा जेंडर, कौन सा जेंडर, मस्कुलिन जेंडर। अब वहीं बोल दिया जाए बीच, डॉग यानी कुत्ता, क्या, बीच माने उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, कुतिया। तो ये डॉग क्या, कौन सा जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, और बीच क्या हो गया, कुतिया, कौन सा जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तो चलिए, तो हमने बताया क्या चीज, राम, मोहन, डॉग, मान लीजिए ले लिया जाए हॉर्स, क्या, हॉर्स। तो ये सारे क्या हुए, मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध करा दे। वह नाउन जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कर सकते हैं, मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, समझ गए। अब दूसरा नंबर क्या था, 2 नंबर में फेमिनिन जेंडर, क्या था, तो फेमिनिन जेंडर क्या करता है, फेमिनिन जेंडर, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। जेंडर denotes ए फीमेल। अब देखिए, फेमिनिन जेंडर क्या करता है, स्त्री का जाति का बोध कराता है। कौन सा जाति का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। अब स्त्री जाति क्या होता है, मान लीजिए आपकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ क्या होती है, एक औरत होती है। तो वुमेन क्या हो जाएगा, वुमेन्स क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर, क्या हो जाएगा, वुमेन फेमिनिन जेंडर। गाय घास खाती है कि गाय घास खाता है, गाय घास खाती है। तो इसलिए गाय क्या हुआ, फेमिनिन जेंडर, काऊ स्त्रीलिंग। मदर क्या होगा, क्या होगा, मदर, मदर स्त्रीलिंग।
सीता स्त्रीलिंग, तो ये सारे क्या हो गए, बीच स्त्रीलिंग, मेयर घोड़ी, घोड़वा का पत्नी, तो ये सारे क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो हमने सीखा मस्कुलिन जेंडर, द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल एज राम, मोहन, डॉग, हॉर्स, इटीसी। ये सारे क्या हो गए एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलिन जेंडर। नाउ फेमिनिन जेंडर, feminine gender denotes a female. As example, woman, cow, mother, Sita, beach, mare. It is example of the feminine gender, यानी women's क्या हुआ feminine gender, cow क्या हो जाएगा feminine gender, सीता क्या हो जाएगी feminine gender, हमारी माँ मदर क्या हो जाएंगी feminine, बीच क्या हो जाएगी मेयर क्या हो जाएगी। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वह मस्कुलिन जेंडर होता है। द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, और फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग कह सकते हैं, या उसे मादा भी बोला जा सकता है। नर माने पुरुष और मादा मतलब स्त्री। तो नेक्स्ट दो ठो है, इसको रिमूव किया जाए। तो थर्ड नंबर आया कॉमन जेंडर, थर्ड नंबर लिखे कॉमन जेंडर। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और ए फीमेल, यानी कॉमन नाउन कॉमन जेंडर ये नर भी हो सकते हैं और ये मादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कॉमन जेंडर से मतलब पुरुष जाति का भी बोध हो सकता है या स्त्री जाति का बोध हो सकता है, उसे हम लोग कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहते हैं। एज एग्जाम्पल चाइल्ड, एक बच्चा क्या होता है बच्चा, तो ये लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकते हैं, बोला जा सकता है। रिलेटिव संबंधी, तो संबंधी हमारे संबंधी ये नहीं ना कह रहे हैं कि मर्दाना ही सिर्फ पुरुष ही संबंधी हो सकते हैं, स्त्रियां भी तो संबंधी होती हैं। तो इसलिए रिलेटिव जो वर्ड्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे कौन सा जेंडर कॉमन जेंडर। बुक सेलर, एक किताब दुकानदार जो होता है तो उस किताब दुकानदार के जगह पे कोई औरत भी हो सकती है या तो कोई पुरुष भी हो सकते हैं। बुक सेलर से यह तात्पर्य हुआ कि वो कोई औरत भी हो सकती है और कोई जेंट्स भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी कॉमन जेंडर। नेक्स्ट बेबी, एक छोटा बच्चा शिशु, वो बालक भी हो सकता है या बालिका भी हो सकती है, यानी कहने का मतलब वो लड़का भी हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सर्वेंट, नौकर, नौकर या नौकरानी, नौकर रखाता है तो वो पुरुष भी हो सकते हैं या स्त्रियां भी हो सकती हैं। समझ रहे हो बात, कोई लेडीज भी तो नौकरी का काम करती है, नौकरानी का काम करती है तो उसे भी सर्वेंट बोला जाएगा, और कोई पुरुष भी काम करता है तो उसे भी सर्वेंट बोला जाएगा। तो सर्वेंट का मतलब है कि वो कॉमन जेंडर हो गए, क्योंकि सर्वेंट स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है। नेक्स्ट है राइटर, लेखक, लेखक एवं लेखिकाएं, लेखिका, तो लेखक का मतलब यानी राइटर जो करता है तो वो तो पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्री भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि राइटर भी कौन सा नाउन कौन सा जेंडर कॉमन जेंडर। समझ गए। अब नेक्स्ट क्या इसको रिमूव करके और क्या लास्ट में न्यूट्रल जेंडर रिमूव कर दीजिए इसको। तो 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर रहेगा। न्यूट्रल जेंडर, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नेदर ए मेल और नॉट ए फीमेल। यह बोध कराता है कि नाउन जो है न तो वह मेल है और नहीं वह फीमेल है, यानी नहीं तो वह पुरुष ही है और नहीं वह स्त्री है, नहीं नर और नहीं मादा।
जिससे बोध कराता है उसे हम न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग कहते हैं। एज एग्जाम्पल ऑनेस्टी, अब ईमानदारी, तो ईमानदारी तो पुरुष के अंदर भी होती है, स्त्रियों के अंदर भी होती है। तो अब क्या सॉरी ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या हो गया, ये ना ही ये नर होगा और ना ही ये मादा होगा। क्लास यानी देखिए न्यूट्रल जेंडर का मतलब निर्जीव पदार्थों के लिए भी, तो ये क्लास बुक क्या हो गया, निर्जीव ही है, तो ये भी नहीं नर होगा और नहीं ये मादा होगा। पेन नहीं नर और नहीं मादा, इसलिए पेन क्या न्यूट्रल जेंडर। एंड चीटी, वॉच छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए भी न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल जेंडर में आते हैं छोटे मोटे कीड़े एंड चीटी। और वॉच नहीं तो नर है और नहीं तो मादा। तो समझ गए, आज आप लोग पढ़े जेंडर कितने होते हैं, चारों का डिफिनेशन, चारों का एग्जाम्पल कंप्लीट। डन।